कि नामे मोहम्मद आलम मोहम्मद कानपुर की सरजमीन से बैनर को हटा दिया गया और उन नौजवानों को जेल के सलाखों में डाल दिया गया। तुम्हारे ईमान को नाप लिया गया, हर जगह नापा जाता है कि देख लो इसके सीनों में अगर नबी की सच्ची मोहब्बत है, इस दीवानों को मत छेड़ो। और देख लो कि इसके सीनों से नबी की मोहब्बत खत्म हो गई, स्पेन चला गया। स्पेन तारीख है जनाब, तारीख बताऊंगा घंटों। मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, आप मुझे हल्के से ले रहे हो, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं। स्पेन चला गया, बल्गारिया चला गया। जब तक इश्क मुस्तफा जिंदा रहा सारे मुल्क हमारे कब्जे में थे, और जब से इश्क मुस्तफा खत्म हो गई सारे मुल्क हमारे हमसे बोलता झंडा कहाँ लिखा हुआ? झंडा बांस में गाड़ा हुआ है। मेरे कालिम कहते हैं, बोलता कि हलवा कहाँ लिखा? 70 साल से तुम लोगों ने कभी हलवा पे सियासत किया, कभी सलातो सलाम पे सियासत किया, कभी शबे बारात के हलवा पे सियासत किया। तुम्हारी हकीकत को इन लोगों ने नाप लिया थर्मामीटर से कि इसके सीनों में नबी की मोहब्बत खत्म हो गई। आलम मोहम्मद के लिए सड़कों पे निकलेंगे, पंसकुरा में निकलेंगे इंशाअल्लाह। जब मैं पंसकुरा स्टेशन आज पहुंचा, मस्जिद सामने है, स्टेशन के सामने लिखा देखा आई लव मोहम्मद। सब्जी मार्केट में आया तो मस्जिद के गेट के सामने देखा आई लव मोहम्मद। कहो सुभान अल्लाह। सुना है रहते हैं आका फकत मदीने में, गलत है वो रहते हैं आशिकों के सीने में। गलत है वो रहते हैं इसके सीने में आशिकों से के हाथ उठाकर आई लव मोहम्मद जी, आई लव मोहम्मद। अरे पंसकुरा की सरजमीन से बोलो, इसलिए कि पंसकुरा की सरजमीन तो हाईलाइटिंग ज्यादा हो गई। पंसकुरा की सरजमीन क्या हो गई? हाईलाइटिंग हो गई। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहो जो। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि रुए जमीन में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो इसलिए मुकर्रर किए गए हैं कि जो मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है वो मेरी बारगाह में वो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। कुरान पाक के इस फरमान पर हम सब का ईमान है। ईमान है कि नहीं? बोले आप हजरात, ईमान है ना जी। वसल्लिमू तस्लीमा, कुरान पढ़े हैं ना, 22वां सिपारा की आयत रब्बानी है, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रुए जमीन में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो मेरा उम्मती का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जितना नबी पर सलाम भेजेगा नबी से उतना ही प्यार उसको होगा। घर में जाते हो, बाप पे नजर पड़ जाए तो बाप को सलाम क्या करो, माँ पे नजर पड़ जाए तो माँ को सलाम कीजिए, बीवी पे नजर पड़ जाए तो बीवी को सलाम करो। इसलिए कि माँ को सलाम करोगे तो माँ से मोहब्बत पैदा होगी, बाप से सलाम करोगे बाप से मोहब्बत पैदा होगी, बीबी को सलाम करोगे बीबी से मोहब्बत पैदा होगी, एक दोस्त को सलाम करेगा मोहब्बत और प्यार पैदा होगा। तो अब बताओ, उम्मती उम्मती को सलाम करे उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो उम्मती होकर नबी पर सलाम भेजे तो उसका रिश्ता मजबूत नहीं होगा। कहो ना सुभान अल्लाह। उसका रिश्ता, और तुम नबी पर जो सलाम भेजोगे तो तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से भी मजबूत हो जाएगा, रसूलुल्लाह से भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए कि एक बात मुझे बताओ, हमारे नबी हमारे सलातो सलाम के मोहताज हैं? पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारे और हमारे सलातो सलाम के मोहताज नहीं हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 70,000 सुबह फरिश्ते नबी की बारगाह में सलाम भेजते हैं, 70,000 शाम को फरिश्ते नबी की बारगाह में सलाम भेजते हैं, और एक मर्तबा जब भेजते हैं जिंदगी में दोबारा चांस नहीं मिलती है। कितने खुश नसीब हैं हम, कितने खुश नसीब हैं आप
कि हम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। किससे कहा? आवाज़ है आपकी, ईमान वालों से कहा, ईमान वालों से, मुनाफिकों से नहीं कहा, ईमान वालों से कहा। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे नूरी फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब खूब मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। दुरूद भेजो और क्या भेजो? और एक बात ज़हन नशी कर लीजिए आप, जितने नबी पर, जितने अंबिया किराम पर सलाम भेजा गया, सलाम भेजा गया, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि कहीं आई लव मोहम्मद पे झगड़ा है ना जी, कहीं आई लव मोहम्मद पे झगड़ा और कहीं सलातो सलाम पे झगड़ा, कहीं आई लव मोहम्मद पे झगड़ा और कहीं क़यामो सलातो सलाम पे झगड़ा। अब बताओ उसमें और तुझमें क्या फर्क रहेगा? ये फर्क रहेगा? बोलो ना जी, कोई फर्क रहेगा? वो मुशरिक होकर के बैनर हटा दिए, तू मुसलमान होकर के सलातो सलाम के बारे में पाबंदी करता है, फिर तुझमें और तुझमें क्या फर्क रहा? कोई फर्क रहेगा? बोलो। ईमान का इलाज करो, अपने ईमान और अकीदे का इलाज करो। किस नबी की बारगाह में तुम कहता है कि सलातो सलाम पर पाबंदी आयद कर रहा है? वो नबी की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? शर्म नहीं आती? एहसास मर चुका, जमीन मर चुकी। जिस नबी के सदके से तुझे ईमान मिला, जिस नबी के सदके से तुझे नमाज मिली, जिस नबी के सदके से तुम्हें सब कुछ मिला, उस नबी पर सलातो सलाम पढ़ने पे पाबंदी आयद करते हो, शर्म नहीं आती? पुलिस रात पर कौन काम आएंगे? मेरे नबी। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम काम आएंगे? मौलवी काम आएगा? बोलो ना। अबे किसी का पीर काम नहीं आएगा। पुलिस रात पर किसी का पीर, बोलना, किसी का पीर काम नहीं आएगा। हशर में हौसे कौसर का जाम मेरे नबी पिला रहे होंगे, कोई काम नहीं, वहां मेरे नबी काम आएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को जानते हो? वो फरमाते हैं, मुनाजात करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, मैं नमाज पढ़ता हूँ, गारंटी नहीं नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई। सजदा करता हूँ, गारंटी नहीं मेरे सजदे कबूल हो रहे हो या नहीं। बस एक चीज है हमारे पास, एक चीज है हमारे पास। वो चीज क्या है? वो अमल क्या है कि मैं तेरे नबी की बारगाह में खड़ा होकर के सलातो सलाम पढ़ता हूँ, और ये सलातो सलाम मेरा ईमान, मेरा अकीदा ये है, कबूल ही कबूल होगा। सुभान अल्लाह बोलो। कबूल ही कबूल होगा। तो अजीजाने मोहतरम, सारे नबियों पर अल्लाह ने सलाम भेजा कहां? जमीन के ऊपर। कहां भेजा? बोलिए। जमीन के ऊपर। नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा जमीन के ऊपर, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा, सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम और पर, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा हारून पर। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम को सलाम भेजा वो जमीन के ऊपर भेजा। कहो सुभान अल्लाह। और जब बारी आई आमना के लाल की, तो कहां भेजा मालूम है? अत्तहियात पढ़ते हैं ना आप? पढ़ते हैं कि नहीं? बोलिए आप लोग ठंडे मिजाज के लोग हैं, इसीलिए मैं ठंडे अंदाज में तकरीर कर रहा हूं। कहो मोहब्बत से, कहो सुभान अल्लाह। अत्तहियात पढ़ते हैं आप? तशहुद पढ़ते हैं आप? तशहुद पढ़ना वाजिब है, वाजिब। नमाज में तशहुद पढ़ना क्या है? मुक्तदियों को हुक्म यह है कि नमाज में सिर्फ इमाम साहब क़िरात करेंगे और उसके पीछे मुक्तदी क़िरात नहीं करेंगे। फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। चुपचाप होकर के जो इमाम साहब क़िरात करें, चुपचाप होकर के सुनो। चुपचाप होकर के क्या है? सुनो। फिक़्ह हनफी के मुताबिक अगर नमाज में दुरूद न पढ़ा गया, नमाज हो जाएगी। नमाज में दुरूद न पढ़ा गया, झगड़ा सलाम पे बाबू, इलाज कर लो, नहीं तो क़यामत के दिन बड़ा सख्त अज़ाब होगा। दुरूद न भेजा गया, नमाज हो जाएगी। अगर सलाम न भेजा तो नमाज, इसलिए कि नमाज में तशहुद पढ़ना वाजिब। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये जो अत्तहियात आप जो पढ़ रहे हो, तो जो चीज नमाज में जायज, वही चीज नमाज के बाहर नाजायज हो जाएगा। बोलिए ना। अरे जो चीज नमाज में जायज, वही बाहर, नमाज के बाहर भी वही चीज क्या? बोलो।
वही चीज जायज है। तो सारे नबियों को अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर सलाम भेजा, मगर अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब मैं तुझे जमीन के ऊपर सलाम नहीं भेजूंगा, बल्कि अर्श पे बुलाऊंगा, अपना दीदार कराऊंगा और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो ये जो अत्तहियात आप पढ़ते हैं ना, ये अत्तहियात जो आप पढ़ते हैं, ये खुदा से सवालो जवाब है। कहिए सुभान अल्लाह। खुदा से सवालो जवाब है। बड़े बड़े औलिया किराम, बड़े बड़े औलिया किराम ने नबी की बारगाह में सलातो सलाम भेजा। कहो सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि साल ही में एक मरतबा पढ़िए। हर नमाज के लिए टाइम मुकर्रर, हर नमाज के लिए क्या बोलिए टाइम, हर फजर की नमाज इतने टाइम से इतने बजे तक पढ़ेंगे, जोहर की नमाज का ये वक्त है, इस वक्त में हम पढ़ेंगे। हर नमाज के लिए टाइम मुकर्रर। माह रमजान का रोजा आएगा तभी रोजा रखेंगे, हज का महीना आएगा तभी, बोलिए तभी हज की। मेरा मकसद है इस्लाह करना, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को जलील करना, मकसद मेरा है कि आपकी इस्लाह हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। आप मेरी बात को समझ लीजिए और आपके सीनों में नबी की मोहब्बत आ जाए, बस यही मेरा मकसद है। आपसे मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं है, आपने मेरा कोई संपत्ति नहीं लूट लिया है या मैंने आपका संपत्ति नहीं लूटा है। बस अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है, उसी रसूल की मोहब्बत में आप यहाँ तशरीफ लाए। कहो सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। तो अजीजान मोहतरम, सारे नबियों को अल्लाह ने सलाम भेजा जमीन के ऊपर, मगर मेरे आका को सलाम भेजा आसमान पर। कहो सुभान अल्लाह। कहाँ भेजा बोलिए? आसमान पर। इसीलिए हर इबादत के लिए टाइम मुकर्रर, मगर सलातो सलाम के लिए कोई टाइम, बोलिए जितनी हजरत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं पूरे मुताले और स्टडी के साथ बोलता हूँ, ये लाइव चलता है, सिर्फ आप ही मेरी तकरीर नहीं सुनते हैं। ये जो है ना सोशल मीडिया, ये आज के दौर में फितना हो चुका है। हर लफ्ज पर लोगों की नजर है, लोगों की नजर है। आप क्या बोल रहे हैं, आपके अल्फाज जबान से क्या निकल रहे हैं, ये सारा कैच कर रहा है, ये सारा क्या है बोलो, नोट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब एक इंसानी इजाद की हुई चीज कैच कर ले, तो क्या मेरे नबी कैच नहीं कर सकते? कहो सुभान अल्लाह। कि किसका ईमान कैसा है, किसका अकीदा कैसा है। बुखारी की हदीस है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी नमाज की हालत में, आप फरमाते हैं मैं नमाज की हालत में जन्नत को देख लिया और मैंने जन्नत के फलों और गुच्छों को पकड़ लिया। सरकार है मदीने में, जन्नत है सातों आसमान के ऊपर। बुखारी की हदीस है, मैं बहालते नमाज मैंने जन्नत को देखा, वहां के फलों, वहां के गुच्छों को पकड़ लिया और जहन्नम को देखा, पीछे हट गए। तो बताइए, जो नबी मदीना में रहकर जन्नत के फलों को पकड़ सकते हैं, फलों को देख सकते हैं, क्या वो हमारे ईमान को नहीं देख सकते हैं? कहो ना सुभान अल्लाह। हमारे ईमान को नहीं देख सकते हैं? बोलिए आप अपने ईमान के इलाज कीजिए। बुखारी की हदीस है, वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम इन्नी लअराकुम मिन बराए ज़हरी। खुदा की कसम, मैं तुम्हारा रुकू को भी देख रहा हूँ, तुम्हारा सजदा को भी देख रहा हूँ, और खुशू और खुजू एक अंदर की जो कैफियत होती है, बंदा नमाज किस लिए पढ़ रहा है, उसको भी मेरे नबी मुलाहिजा फरमाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए हम सलातो सलाम पढ़ेंगे, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। उबय बिन काब ने अर्ज किया, सहाबी रसूल हैं, या रसूल अल्लाह आप पर कितनी मर्तबा दुरूद सलाम भेजें? कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जितनी बार चाहो, जितनी मर्तबा चाहो। और हमारे लिए सहाबा का अमल हमारे लिए सुन्नत है। हम किसी इंसान की बात नहीं मानते, हम किसी मौलवी की बात नहीं मानते। कोई इंसान परमिशन देगा तब हम सलातो सलाम पढ़ेंगे। ये कुरानी हुक्म है, कुरानी हुक्म। वसल्लिमू तस्लीमा, ताकीद के साथ आया, ताकीद के साथ, फोर्सली तुम्हें सलातो सलाम पढ़ना ही होगा। कहो सुभान अल्लाह। तुम्हें सलातो सलाम पढ़ना ही होगा। अब जिसको जितना नबी से मोहब्बत, रास्ते में चलो, बाइक चला रहे हो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला देकर रसूल करीम पढ़ते रहो। रास्ते में चल रहे, रात में सो रहे, आप क्या करें, दुरूद सलाम पढ़ते रहे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हर रात में 300 मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ के सोते थे। इंसान है,
सो गए बगैर दुरूद शरीफ पढ़े हुए। रात में अल्लाह के नबी ख्वाब में आ गए। ये रूहानी मजलिस है, मोहब्बत के साथ कहो सुभान अल्लाह। ये ऐसी वैसी मजलिस नहीं है, ये आजान काची रहमतुल्लाह अलैह की कायम की हुई मजलिस है। ये नहीं, इसको सियासत से कोई मतलब है, किसी चीज से इसको मतलब नहीं। मकसद है कि इंसान जो गुमराह हो रहा है वो सीधे रास्ते पे आ जाए। कहिए सुभान अल्लाह। लोगों के सीनों में सरवरे कायनात की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, यही इसका मकसद है और कोई इसका मकसद नहीं है। तो आए, कहा या रसूल अल्लाह कितनी बार पढ़ें आप पर? मेरे नबी फरमाते हैं जितनी बार चाहो। कहिए सुभान अल्लाह। कितनी बार चाहो? जितनी बार चाहो। या रसूल अल्लाह दिन का चौथाई हिस्सा आप पर पढ़ लें, दिन के 4 हिस्से कर लें और एक हिस्सा आप पे पढ़ ले। आका फरमाते हैं इसमें और ज्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहो सुभान अल्लाह। तो 2 हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए। या रसूल अल्लाह आप पर हम हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, दुरूद सलाम पढ़ते रहे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तू हर घड़ी हर लम्हा नबी पर दुरूद सलाम पढ़ेगा। इज़ा तकफी हम्मका, इज़ा तकफी हम्मका वयुग़फ़रु। अगर तू हर वक्त नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहेगा, अल्लाह ताला तेरे गम को दूर कर देगा और अल्लाह ताला तुझे ऐसी जगह से रोजी देगा जहां तेरा गुमान भी नहीं जाता। कहो सुभान अल्लाह। तो दुरूद सलाम पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है, दुरूद सलाम पढ़ने से मग़फ़िरत और बख्शिश का परवाना मिलता है। और दुरूद सलाम हम नबी पे पढ़ेंगे, जवाब मदीने से आएगा। सुभान अल्लाह बोलो। कहां से आएगा जवाब? कहां से आएगा जवाब? जवाब मदीने से आएगा। और ये बात याद रखिए, मेरे नबी हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं कि नहीं? बोलिए, सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। क्यों नहीं? वो नबी जन्नत की सैर करते हुए मक्का में चलने वाले हजरत बिलाल के कदमों की आवाज को सुन सकते हैं। वो नबी माँ के पेट में रह कर लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकते हैं, तो क्या हमारे सलातो सलाम को सुन नहीं सकते? कहिए सुभान अल्लाह। नहीं सुन सकते। आका इरशाद फरमाते हैं मोहब्बती आरफहुम, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता है, आरफहुम, मैं उसको पहचानता हूं। मैं उसको, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। अरे तुम उधर तो कहे, इधर देखो, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। आप मुझको देखो, तुम्हारी आंख इधर उधर देख रही। कहिए सुभान अल्लाह, बोलो। आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं मोहब्बती आरफहुम, मैं उसको पहचानता भी हूं। तो कौन सलाम पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता, नबी उसको पहचानते हैं। कौन नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नबी उसको। कौन हराम खाता है, कौन हलाल खाता है, नबी उसको पहचानते हैं। कौन जुआ खेलता है, कौन शराब पीता है, नबी उसको पहचानते हैं। हदीस पाक में आता है कि उम्मती का अमाल सुबह और शाम नबी की बारगाह में पेश किया जाता है। तो जिस उम्मती का अच्छे अमाल होते हैं, नबी खुश हो जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। नबी क्या हो जाते हैं? बोलिए, नबी खुश हो जाते हैं। तो मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए आप हजरात, आवाज से पढ़ो ना। अच्छा एक बार कह लो यार, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद, बोलो ना, आवाज नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह मैं इस पे आऊंगा। पहले मोहब्बत से आप एक बार मेरे साथ कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया। और जिसको जो दुरूद शरीफ याद है, मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़िए, दुरूद गौसिया याद है वो पढ़िए, दुरूद हक्कानी याद है वो पढ़िए। झगड़ा मत कीजिए। क्या बोलो? झगड़ा मत कीजिए। जो दुरूद शरीफ याद है, दुरूद ताज याद है वो पढ़िए। हर दुरूद शरीफ है। कहो सुभान अल्लाह। क्या है? बोलो। हर दुरूद शरीफ है। जो पढ़े आप, जिसको जिससे मोहब्बत है, दुरूद शरीफ पढ़िए, मोहब्बत के साथ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिही
व औलादिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अज़वाजिही व सहाबिही व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये मजलिस उर्से कुल आली जनाब हमीदुर रहमान साहब ने रूहानी मुर्शिद कामिल मुर्शिद की इजाज़त के बाद, और जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि इनका ये मुअज्जिल रहमत हजरत मौलाना मुफ्ती मुअज्जिल रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से भी इनका ताल्लुक़ है। कहिए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। निस्बत बड़ी चीज़ है दोस्त, निस्बत क्या बोलो, निस्बत बड़ी चीज़ है ये, और निस्बत से इंसान आला हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत मौलाना मुफ्ती मुअज्जिल रहमतुल्लाह अलैह से भी इनका एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है। बड़े खुश नसीब हैं ये कि आज इस बस्ती में खास करके एक रूहानी और इरफानी मजलिस का इंतज़ाम और एहतमाम किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके घरों में, इनकी औलादों में बेपनाह बरकतें नसीब अता फरमाए। आमीन कहें आप हजरात। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे इंसानों को, सारे मुसलमानों को औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा, सहाबा किराम की मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा, अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि उर्से कुल में एक तो टाइम फिक्स है, उसी टाइम के मुताबिक मुझे तकरीर करनी है। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम रहेगा, और आज इंशाअल्लाह किसी और का तज़किरा नहीं होगा। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, बस नाम मोहम्मद ही का तज़किरा होगा। सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद का ही तज़किरा होगा, है बस तो नाम मोहम्मद ही सहारा अपना। कहो सुभान अल्लाह। अरे सबकी तकरीर सुनते हो, कम से कम हक्कानी मौलाना की भी तकरीर सुनो ना। सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया को ये मालूम हो जाए कि आला मोहम्मद से कितना इनको प्यार है, इनको कितना प्यार है। अगर नमाज पढ़ते हो नबी की मोहब्बत नहीं, नमाज बेकार। हज करते हो नबी से मोहब्बत नहीं, हज बोलो, हज क्या है बोलो, हज बेकार है। बस तो नाम मोहम्मद ही सहारा अपना, उनके सदक़े ही से चलता है गुजारा अपना। है बस तो नाम मोहम्मद ही सहारा अपना, उनके सदक़े ही से चलता है गुजारा अपना। हमको तूफान की मौजों का कोई खौफ नहीं, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना। और हर एक दिन चमकता है उनकी बदौलत। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं, और इन्हीं 4 हुरूफ से सारी दुनिया रोशन है। ये सुभान अल्लाह। इन्हीं 4 हुरूफ से सारी दुनिया, क्या बोलो, सारी दुनिया रोशन है। हर एक दिन चमकता है उनकी बदौलत, चमकती है हर शब मोहम्मद के सदक़े। हर एक दिन चमकता है उनकी बदौलत, चमकती है हर शब मोहम्मद के सदक़े। सभी को मिला है रब मोहम्मद के सदक़े। कहो सुभान अल्लाह। सभी को मिला रब मोहम्मद के सदक़े। अज़ीज़ान मोहतरम, जब नबी की बात आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि इस मजलिस में हुजूर की बारगाह में चंद नातिया कलाम पेश करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। पेश कर दें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हम सुना रहे हैं, छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ, छोटा हूँ बोल बड़े बोल रहा हूँ, क्योंकि नामे मोहम्मद में जमा अपनी खोल रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत अरबी की तारीफ कर रहे हैं, और अल्लाह ने आपको नबी की तारीफ सुनने की तौफीक अता फरमाई और हमें सुनाने की तौफीक अता फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। हमें क्या है, आपको सुनने की तौफीक अता फरमाई और हमें सुनाने की तौफीक अता फरमाई। तो मोहब्बत से एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। बस इतना ही। आज सिर्फ आयला मोहम्मद ही चलेगा। क्या रफी बाबू बोलो, आयला मोहम्मद। आप जानते हो जवान से ज्यादा बच्चा आयला मोहम्मद कर रहा। कहो सुभान अल्लाह। जवान से ज्यादा क्या है, अरे वो ठीक है, आई लव वाइफ बोलिए, आई लव सब बोलो, मगर सबसे ज्यादा आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी ने बच्चा से पूछा आई लव मोहम्मद से तुमको कितना प्यार है, एक बच्चा ने जवाब दिया कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यार है। सुभान अल्लाह। अपने नबी से छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, जान से भी ज्यादा बोलो। इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ सुनिएगा आप। मैं सिर्फ 2 वाक़िया सुनाऊंगा, सहाबे कराम का कैसा जज्बा इश्क़ रसूल था। कहिए सुभान अल्लाह। और उसी सहाबा किराम की मोहब्बत के मेयार पर
तो उसी रास्ते पे चलकर इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सीनों में, अपने कुलूब में पैदा करना है। मगर मैं चाहता हूं कि वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए नातिया कलाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बोलिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और आवाज से कहो आई लव मोहम्मद। इंशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें हम आपको सुनाएंगे जो कभी आपने सोशल मीडिया में भी नहीं सुनी होगी। कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि चंद अशार नातिया कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूं, मोहब्बत से सुनेंगे और मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदाओं में मेरा हौसला बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि ना सुनना चाहते हैं आप हजरत, सुनना चाहते हैं आप, अपने नबी, अपने बच्चों को नबी की नात सिखाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हुब्बु नबिय्युकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बु अहले बैती, अपने बच्चों को अहले बैत से प्यार करना सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। कहिए सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं नातिया कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बाबू लोग, बच्चे लोग, आपकी शोर-ओ-गुल की आवाज़ ज़्यादा हो रही है, आप ज़रा साइलेंट मूड में आ जाइए ताकि आपकी आवाज़ मेरे कानों में टकराएगी, डिस्टर्ब होंगे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं चंद अशार नातिया कलाम का आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे तो मदीना में मौत दे। कहिए सुभान अल्लाह। मुझे मौत दे तो मदीना में मौत दे। शेर मुलाहिजा करें आप। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। शेर मुलाहिजा करें आप, ईमान ताजा हो जाएगा आपको। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। कहिए सुभान अल्लाह। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। ये भी शेर मोहब्बत से सुनिए आप। देखिए, एक सहाबी रसूल है, इस्लाम के लिए कितनी तड़प है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए कितनी तड़प, वो सुनिए आप। शादी की पहली रात, शादी की पहली रात, हसीन और जमील सहाबा किराम जैसी खूबसूरत, नेक, पाकीज़ा, आबिदा, जाहिदा किसी की औरत नहीं हो सकती। ये सुभान अल्लाह, किसी की औरत नहीं हो सकती। शेर मुलाहिजा करें आप। जिहादे मोहब्बत, पैसा मांग रहे हैं आप लोगों से, अरे पैसा मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह मांग रहे हैं।
जहाँ नोटों की बारिश होती है तो बड़ा जोश खरोश हो जाता है यार। यहाँ सुभान अल्लाह की बारिश तो करो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बारिश होगी, अल्लाह की रहमत की बारिश हो जाएगी, सुभान अल्लाह। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। निकलोगे इस्लाम के लिए, आलम मोहम्मद के लिए सड़कों पे निकलेंगे, पंसकुरा में निकलेंगे इंशाअल्लाह। जब मैं पंसकुरा स्टेशन आज पहुंचा, मस्जिद सामने है, स्टेशन के सामने लिखा देखा आई लव मोहम्मद। सब्जी मार्केट में आया तो मस्जिद के गेट के सामने देखा आई लव मोहम्मद। कहो सुभान अल्लाह। सुना है रहते हैं आका फकत मदीने में, गलत है वो रहते हैं आशिकों के सीने में। गलत है वो रहते हैं इसके सीने में, आशिकों के सीने में। शेर मुलाजा करें आप। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। ये सुभान अल्लाह। एक हदीस सुना दे इसके हवाले से, सुना दे इसके हदीस। जब कुफारो मुशरिकीन ने कहा और ये देखा ये नबी तो कंकरों से कलमा पढ़वा दिया। सुभान अल्लाह। सुनाओ दुनिया वालों को मेरे नबी की पावर क्या है, मेरे नबी का इख्तियार क्या है। जब कुफारो मुशरिकीन ने देखा कि ये नबी तो कंकरों से कलमा पढ़वा दिया, दरख्तों ने भी इसके रसूल होने की गवाही दी, जमीन की हर चीजों ने इसके रसूल होने की गवाही दी। तो उन लोगों ने, शैतान बड़ा चालाक होता है, उन लोगों ने एक जगह मीटिंग की, एक जगह मशवरा किया कि ऐसा करो कि जमीन की चीजों पर तो मोहम्मद अरबी का जादू चल सकता है, मगर आसमान की चीजों पे जादू चल सकता। मगर कितना बदनसीब था वो लोग कि कंकरियों ने कलमा पढ़ा तब भी ईमान कबूल न किया, दरख्तों ने नबी का कलमा पढ़ा तब भी ईमान कबूल न किया। अब सारे मुशरिकीन आ गए हुजूर की बारगाह में। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहे। सारे मुशरिकीन मक्का आ गए हुजूर की बारगाह में, कहा ऐ मोहम्मद अरबी, अगर आप सच्चे नबी हो, सच्चे रसूल हो, तो ये चांद जो चमक रहा है इसको दो टुकड़े करके दे। तेरे नबी का पावर कितना वो सुनो, मेरे नबी का पावर कितना है वो सुनो। अब सारे मुशरिकीन मक्का को लेकर के अल्लाह के नबी कहां चले गए? मिना की पहाड़ी के ऊपर। कहां ले गए? मिना की पहाड़ी के ऊपर लेके चले गए। चांद चमक रहा था, अल्लाह के नबी ने उंगली के इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। क्या हो गया बोलो? सूरज फिरा उल्टे कदम, सूरज फिरा उल्टे कदम, महक का कलेजा चिढ़ गया। हदीस पाक के अल्फाज ये हैं कि इन शक्ल कमर अला हद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरकतैन व फरकतुन फौकल जबल व फरकतुन फी दूनिही फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू के सरवरे कायनात के जमाना में अल्लाह के नबी ने जब उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर रहा, एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुशरिकीन मक्का, इशहदू, गवाह हो जाओ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गवाह हो जाओ कि मैं अल्लाह का, बोलो ना, मैं अल्लाह का रसूल। अब बताओ, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो जब चांद को चीर सकते हैं तो इन लोगों को चीर नहीं सकते। इन लोगों को चीर नहीं सकते। अरे एक जंग में एक मुनाफिक को जो है सिर्फ अल्लाह के नबी ने थूक दिया, शायद उमैया बिन खल्फ गालिबन थूक दिया। अब वो जाकर के सारे अपने लोगों से कह रहा है कि मुझे ऐसी तीर लगा, ऐसा तीर लगा, ऐसा जख्म लगा, और इस जख्म में इतनी शिद्दत है, इतनी तड़प है
कि मैं मर जाऊंगा। सिर्फ थूकने से, नबी की थूक से मुनाफिकीन थर्रा गए, घबरा गए। इसीलिए याद रखो, सबसे पंगा ले सकते हो, मेरे नबी से पंगा मत लो। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी से बोलो, मेरे नबी से पंगा मत लो। मेरे नबी ने उंगली के इशारा किया, चांद, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, चांद क्या हो गया बोलो? चांद दो टुकड़े हो गया। तो सितारों ने चांद से क्या कहा सुनो, सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहे। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहे। किसको हसन से मोहब्बत है? हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह बोलो। मोहब्बत है, इश्क है, इश्क का इजहार होना चाहिए। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह किनकी औलाद से है बोलो? खास करके हक्कानियों तुम बोलो। तुम्हारे मौलवी तो बोलता ही नहीं है। कहो ना सुभान अल्लाह। काश के तुम्हारा मौलवी बोल देता कि अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक फातिमा ज़हरा की औलाद से है। काश के तुम्हारा मौलवी बोल देता कि अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक शाइख मुजद्दिद अल-फैसानी से है। काश तुम्हारा मौलवी बोल देता कि अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को 8 सिलसिलों से खिलाफत हासिल है। कादरी भी आप हैं, चिश्ती भी आप हैं, और नक्शबंदी भी आप हैं, मुजद्दिदी भी आप हैं। सारा हिंदुस्तान बागमारी चला। अच्छा, जितनी बात हम बोले किताब में है कि नहीं? अरे बोलून, जरा जोर से बोलून। अरे सब किताब में आचे, सब किताब में है। तो सच बोला करो। सच बोलने से क्या होगा कि ईमान ताजा हो जाएगा, और सब लोग कंफ्यूजन के जो शिकार हैं वो कंफ्यूजन क्या होगा बोलो? 37वीं पुष्ट में सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह किसके खानदान से है? फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान। तो ये हक्कानी एक अंजुमन है, ये असल में फारूकी खानका है। कहो सुभान अल्लाह। किनकी खानका बोलो? ये फारूकी और अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की गुम्मत पर, उनके दरबार में किसी और की हुक्मरानी नहीं, फारूक आजम की हुकूमत है। किसकी हुकूमत बोलो? किसकी हुकूमत है बोले आप? फारूक आजम की हुकूमत है। इसीलिए कि ऐ मुसलमानों, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब हमारे वाइज और आप पढ़ते हो, इलाही रहमत ज्यादा कर क़यामत तक तमाम आलम पर आमीन। इलाही रहमत ज्यादा कर हमारे पीर रोशन ज़मीर फ़कीर आले आरज़ी सादकी आले फातिमा ज़हरा बन से फारूकी। कहिए सुभान अल्लाह। ज़हरा बन से फारूकी हज़रत मौलाना सूफी शाह मुफ्ती अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह। तो फातिमा ज़हरा की औलाद से हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए। इसीलिए किसको किसको हसन से मोहब्बत है? हाथ उड़ाओ। अभी कहेगा टीएमसी वाला आएगा ना, बोलो ना दीदी को वोट देगा, सब बोलेगा हाँ देगा 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 देगा। कांग्रेस वाला आ जाएगा नेता, देगा देगा वोट देगा, सब बोलेगा देगा देगा वो वोट। और याद रखो, टीएमसी के झंडा पे कोई झगड़ा नहीं करता है, कांग्रेस के झंडा पे कोई झगड़ा कोई नहीं करता। हर कहता झंडा कहाँ लिखा है? मेरे एक आलिम कह रहे, बोलता झंडा कहाँ लिखा हुआ? झंडा बांस में गाड़ा हुआ है। मेरे कालिम कहते हैं, बोलता कि हलवा कहाँ लिखा? 70 साल से तुम लोगों ने कभी हलवा पे सियासत किया, कभी सलातो सलाम पे सियासत किया, कभी शबे बारात के हलवा पे सियासत किया। तुम्हारी हकीकत को इन लोगों ने नाप लिया थर्मामीटर से कि इसके सीनों में नबी की मोहब्बत खत्म हो गई, इसके सीनों से नबी की मोहब्बत खत्म हो गई। ये हलवा पे लड़ने वाली कौम है, ये सलातो सलाम पे लड़ने वाली कौम है, ये नबी के नाम पे लड़ने वाली कौम है। ये इस थर्मामीटर से नाप लिया गया। यही वजह है कि नामे मोहम्मद आलम मोहम्मद कानपुर की सरजमीन से बैनर को हटा दिया गया और उन नौजवानों को जेल के सलाखों में डाल दिया गया। तुम्हारे ईमान को नाप लिया गया, हर जगह नापा जाता है कि देख लो इसके सीनों में अगर नबी की सच्ची मोहब्बत है, इस दीवानों को मत छेड़ो। और देख लो कि इसके सीनों से नबी की मोहब्बत खत्म हो गई, स्पेन चला गया। स्पेन
तारीख है जनाब, तारीख बताऊंगा घंटों। मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, आप मुझे हल्के से ले रहे हो। मैं तारीख का स्टूडेंट हूं। स्पेन चला गया, बल्गारिया चला गया, जब तक इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदा रहा सारे मुल्क हमारे कब्जे में थे, और जब से इश्क़ मुस्तफ़ा खत्म हो गई सारे मुल्क हमारे हमसे खत्म हो गए। इसीलिए याद रखो मुसलमानों, नबी से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, यह हमारा ईमान है। कहो सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल मोहब्बत खुदा है, इश्क़ रसूल दिल का नूर है, इश्क़ रसूल से दुनिया आबाद है और आखिरत आबाद है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है मुसलमानों कि इश्क़ रसूल के पैगाम से दुनिया को फिर आशना कर दिया जाए। कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम सब तेरे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की जो कायम की हुई मजलिस है, आज हम हैं बाबू चले जाएंगे, कल तुम हो चले जाओगे, मगर याद रखो ये हक दरबार है, हक दरबार। कहो सुभान अल्लाह। नबी का नाम आता है, मोहब्बत से अंगूठे चूम लेते हैं। हर फजर नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़ते हैं, पढ़ते हो कि ना बोलो, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं। हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर नबी का दिया हुआ ईमान कुर्बान नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखो मुसलमानों, ये फारूकी दरबार है। जब दरियाए नील सूख गया था ना, जब दरियाए नील सूख गया था तो आपने खत लिखा था, कासिद को भेज करके लेटर लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरियाए नील, तू जिस अल्लाह के नाम से स्टार्ट होता था उसी के नाम से स्टार्ट हो जा। दरियाए नील सूख गया था, फारूक आजम का कागज टुकड़ा सूखे हुए दरियाए नील में डाला गया, पानी जारी हो गया। क्या जारी हो गया बोलो, क्या जारी हो गया? अबे जब पानी जारी हो सकता है तो सलातो सलाम जारी नहीं हो सकता। कहो ना सुभान अल्लाह बोलो, ना सुभान अल्लाह बोलो। तो हर वक्त पढ़ा करो, कहो ना सुभान अल्लाह। अब वक्त नहीं है मुसलमानों, अब वक्त नहीं है। 70 साल से हम बहुत लड़े, अब वक्त ये है कि हम सब एक हो जाएं। कहो सुभान अल्लाह। हम सब क्या हो जाएं? हम सब एक हो जाएं। पीर पीर में लड़ाई, मौलवी मौलवी में लड़ाई, उम्मत को बांटने वालों, उम्मत को तकसीम करने वालों, कयामत के दिन याद रखो मौलवी को भी जवाब देना पड़ेगा, मुफ्ती को भी जवाब देना पड़ेगा, पीरों फकीरों को भी जवाब देना पड़ेगा। तुमने मेरी उम्मत को तकसीम किया था या वातसिमू बिहब्लिल्लाह की रस्सी को मजबूती से थमाए रखा, ये सब हिसाब होगा। कौन सुभान अल्लाह। सिर्फ ऐसा नहीं आपसे ही होगा, मौलवी से भी हिसाब होगा, पीर से भी हिसाब होगा, सबसे हिसाब होगा। तो ये दरबार सुन्नी दरबार आचे। कौन सुभान अल्लाह। कौन दरबार आचे? बोलो ना आवाज से। हक्कानी कोई फिरका नहीं है, हक्कानी कोई जमात नहीं है। याद रखो मुसलमानों, 5 वक्ता नमाज तुम भी पढ़ते हो, 5 वक्ता नमाज हम भी पढ़ते हैं, हज तुम भी करते हो, हज हम भी करते हैं, रोजा तुम रखते हो, रोजा हम भी रखते हैं, इनका इस्लाम के अरकान पे तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं। इख्तलाफात होते हैं, मसाइल में इख्तलाफ होंगे। अभी जो वीडियो चल रहा है ना, बाज मसलक के यहाँ ये हराम है, क्या बोलो, बाज मसलक के यहाँ हराम है, बाज लोग इसको हराम कहते हैं, नाजायज कहते हैं, बाज कहते हैं फी जमाना, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये जमाना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के पैगाम को सिर्फ फैला सकते हैं। वो भी दलील पेश करते हैं, ये भी दलील पेश करते हैं। मस्जिद में टीवी स्क्रीन चलाना, टीवी रखना जायज है? बोलो ना यार, जायज है? ये सब नाजायज है, नाजायज। ये सब क्या है याद रखो, ये सब नाजायज है, याद रखिए आप। इसीलिए याद रखो मसाइल में इख्तलाफ होते हैं, मगर वो भी सुन्नी मुसलमान, हम भी सुन्नी मुसलमान। कहो सुभान अल्लाह। वो भी अली का चाहने वाला, हम भी अली के चाहने वाले, वो भी हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हम भी हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले, वो भी सहाबा से मोहब्बत करने वाले, हम भी सहाबा से मोहब्बत करने वाले। अच्छा बतलाइए, ये 5 मिनट की स्पीच में झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना भाई,
झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जो मौलवी झगड़ा खत्म कर दे वो अच्छा है या वो मौलवी झगड़ा लगा दे वो अच्छा है? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना जल्दी से। इसीलिए याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी मिलाने आए थे। मेरे नबी क्या है? बोलो, मेरे नबी मिलाने आए थे। तो ये दरबार फारूकी दरबार है। शेर, आखिरी शेर मुलाजा करें, मोहब्बत से कहें, हाथ उठा के आई लव मोहम्मद जी, आई लव मोहम्मद। अरे पसकुरा की सरजमीन से बोलो, इसलिए कि पसकुरा की सरजमीन तो हाईलाइटिंग ज्यादा हो गई। पसकुरा की सरजमीन क्या हो गई? हाईलाइटिंग हो गई। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कहो सुभान अल्लाह। एक शेर सुना दे आपको, बोलिए इंशाअल्लाह। शेर लिख करके लाया, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, शेर सुनिए आप। वो जिसके नाम को खुद वो जिसके नाम खुद अल्लाह ने आदम से पढ़वाया। कहो सुभान अल्लाह। वो जिसका नाम खुद अल्लाह ने आदम से पढ़वाया, वो जिसके नाम से आदम ने ऊंचा मकाम पाया। कहो सुभान अल्लाह। वो जिसका नाम खुद अल्लाह ने आदम से पढ़वाया, वो जिसके नाम से आदम ने ऊंचा मर्तबा पाया, वो जिसके नूर को तमाम फरिश्तों ने किया सजदा, वो जिसके नूर को तमाम फरिश्तों ने किया सजदा, वो जिसके सामने ताजीम से झुकता है खुद काबा, वो जिसके सामने ताजीम से झुकता है खुद काबा। जिस जगह अहमद मुख्तार का नाम आता है वही जिब्रील अमीन लेके सलाम आता है। कहो सुभान अल्लाह। वही जिब्रील अमीन लेके क्या आता? बोलो, सलाम आता है। सुनिए शायर ने क्या कहा, आखिरी शेर, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जब मेरे उमर ने आए थे कत्ल करने के लिए, आए थे ना, अरे सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा बहादुर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लांज़ुरु इला शैतान मिनल जिन्न वल इंस क़द कफ़र। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उमर को देख करके शैतान के जिन भी और इंसान के जिन भी भाग जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। दोनों क्या है? बोलो, दोनों भाग जाते हैं। आए थे कत्ल करने के लिए, जब सरवरे कायनात के चेहरे पे नजर पड़ गई, दिल दे बैठे, दिल दे बैठे, इस्लाम कबूल कर लिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है, जो देखा है रूए जमाल रिसालती तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता। लड़ो नहीं, पढ़ो, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, पढ़ो। पढ़ोगे तो आबाद हो जाओगे, लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। स्कूल भेजो, मदरसा भेजो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए मैं अब तकरीर शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी देर कहिए सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद पे मुझे तकरीर करनी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के बोलो क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कायनात बनने से पहले, कितने बरस पहले? 2000 बरस पहले। कहिए सुभान अल्लाह। नई तकरीर, नई गुफ्तगू सुनिए आप। दुनिया बनने से पहले, कायनात बनने से पहले, हजरत अनस रिवायत करते हैं, कायनात के बनने से 2000 बरस पहले अल्लाह ने नामे मोहम्मद लिख दिया। कहो अल्लाह ने नामे मोहम्मद लिख दिया। और सुनिए, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात की शान व अज़मत क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा देखो, मेरे बाद तुम ही खलीफा बनोगे, मेरे बाद तुम ही खलीफा बनोगे, तकवा इख्तियार कर लेना। कहिए सुभान अल्लाह। क्या इख्तियार कर लेना? हर बाप को चाहिए, हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को तकवा की वसीयत करे। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को परहेजगारी की वसीयत करे। हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को पर्दा में रखने की वसीयत करे। इसलिए मुसलमानों, तुझे मालूम नहीं, सिर्फ 2025 की ये रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 2200 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई और इस्लाम को छोड़ बैठी। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट। एक माँ अपनी बेटी को पर्दे में रहने की तलकीन करे, नमाज
पढ़ने की तलकीन करे और उसके साथ साथ कुरान पाक की तालीम दे, हदीस मुस्तफा की तालीम दे, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार पढ़ाए, उनकी सीरत पढ़ाए, तो इंशाअल्लाह हमारी बेटी बेपर्दा नहीं होगी, बल्कि फातिमा ज़हरा की सीरत के मुताबिक जब वो जिंदगी गुजारेगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, वहां भी कामयाब हो जाएगी। ऐ बेटे शीश, हर हाल में तकवा इख्तियार करना, परहेजगारी इख्तियार करना, इसलिए कि ऐ बेटे हर घड़ी हर लम्हा जब जब तुझे अल्लाह के जिक्र करने की तौफीक मिले उसके साथ साथ नामे मोहम्मद भी जरूर लेना। कहो सुभान अल्लाह। उसके साथ साथ नामे मोहम्मद भी जरूर लेना, इसलिए कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में रखा। कहाँ रखा बोलिए आप हज़रात? जन्नत में रखा। और मैंने जन्नत की सैर की, हर आसमान पर मैंने नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा, यहाँ तक के अर्श इलाही के दरवाजों पे नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ऐ मेरे बेटे मैंने हूरों के सीनों पे नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा, सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पे नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा, और जन्नती दरख्तों के पत्तों पे नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा। इसलिए ऐ मेरे बेटे जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करना वहां नामे मोहम्मद जरूर लेना। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि फरिश्ते हर घड़ी हर लम्हा नामे मोहम्मद का जिक्र करते रहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अब रह गई बात, ये मिटाने की बात करते हैं, मिटाने वाले खुद मिट गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। मिटाने वाले, एक मर्तबा ऐसा हुआ, यहूदी जानते हैं आप, यहूदी, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि यहूदी ने तौरात खोली, और जब तौरात खोली तो वहां नामे मोहम्मद लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? नामे मोहम्मद लिखा हुआ था। उसने क्या किया? दुश्मनी थी उसको, उसने क्या किया? मिटा दिया। उसने क्या किया? मिटा दिया। नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस रिवायत, सुनिए, जब वो यहूदी तौरात खोला नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखा, उसको मिटा दिया। दूसरा दिन जब वो तौरात खोलता है 4 जगह लिखा हुआ पाया। कहिए सुभान अल्लाह। 4 जगह लिखा हुआ पाया। फिर उसके बाद तीसरा दिन जब खोलता है 8 जगह लिखा हुआ देखा, 12 जगह लिखा हुआ देखा। परेशान हो गया, हैरान हो गया, मैं नामे मोहम्मद को मिटा रहा हूँ, मैं नामे मोहम्मद को मिटा रहा हूँ, मगर नामे मोहम्मद में इतनी तासीर, इतनी बरकत कि ये 4 जगह 12 जगह लिखा हुआ पा रहा है। अब उसके बाद सुनिए, मुल्क शाम से चला कहाँ? मदीना चला। और जब वो मदीने में आया, मदीने में आने के बाद उसको मालूम हुआ कि हुजूर का विसाल हो गया है, हुजूर का विसाल हो गया है। हजरत अली से वो मुलाकात करता है, और हजरत अली से मुलाकात करने के बाद हजरत अली से कहता है कि हुजूर सरवर कायनात का कोई कुर्ता शरीफ तुम्हारे पास है? कोई कुर्ता शरीफ तुम्हारे पास है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर का कुर्ता शरीफ देते हैं, और उस कुर्ता शरीफ को यहूदी लेकर के कब्र अनवर के पास खड़ा हो जाता है और कुर्ता शरीफ को सूंघता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। कहो इस्लाम कबूल कर लेता है। अब उसके बाद वो यहूदी जो मुसलमान हो गया, हजरत अली से फरमाता है, ऐ अली, अगर अल्लाह ने मेरा इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं खुदा की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे इसी वक्त मौत अता फरमा, वो इसी वक्त मौत अता फरमा, ताकि मैं अपने महबूब से मुलाकात कर लूं। अब उसके बाद उसी वक्त वो गिरता है, फौत हो जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको गुस्ल देते हैं, जनाजा की नमाज पढ़ते हैं और जन्नतुल बकी में दफन कर देते हैं। कहो तो अब बताओ, किसी के हटाने से और किसी के घटाने से और किसी के मिटाने से न इस्लाम मिट सकता है, नहीं कुरान मिट सकता है, और नहीं नामे मोहम्मद मिट सकता। कहो ना सुभान अल्लाह। नहीं मिट सकता। और तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में, बोलो इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में हमारा ईमान है। ईमान, कहो ना सुभान अल्लाह। तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है, खतरे में तुम्हारी बहु बेटियों का ईमान खतरे में है, उसकी इज्जत खतरे में है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और क़यामत तक बोलो आबाद रहेगा। खतरे में
इस्लाम खतरे में, बोलो इस्लाम खतरे में नहीं है। इसलिए ऐ मुसलमानों, नाम मोहम्मद की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसके यहाँ 3 बेटा हो, कितने बेटा हो? 3 बेटा हो। अगर 3 बेटों में से किसी एक बेटे का नाम अगर मोहम्मद ने रखा तो जरूर उसका बाप जाहिल है। क्या है बोलो? उसका बाप जाहिल है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने नाम को अच्छा नाम रखो, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे नामों से पुकारा जाएगा और तुम्हारे बाप दादा के नामों से पुकारा जाएगा, इसलिए तुम अच्छा नाम रखो। और आजकल नाम क्या रख रहे हैं मालूम? किसी के नाम टिंकी है ना जी, अरे बोलो ना, किसी के नाम टिंकू, ये सब नाम है, ये सब मॉडलिंग नाम है सब मुसलमानों का, सब ये सब नया नया सब आया है सब। किसी के नाम क्या बोलो? टिंकी, पिंकी, पिंकी भी है आज, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े आप। किसी के नाम अगर बोल देंगे मिंटू तो दिक्कत हो जाएगा। कहिए ना सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह बोलिए, कहिए ना सुभान अल्लाह बोलिए ना। तो भाई तरह तरह के नाम सब है भैया, तो ये सब नाम से मत पुकारिए। इसी की, अरे यहाँ तक किसी के नाम राहुल क्या बोलो, किसी का नाम क्या बोलो? राहुल, किसी का नाम राजू। अल्लाह अकबर, ये है मुसलमान का नाम, राजू, राहुल, ये है, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अबे नाम अच्छा रख। आका इरशाद फरमाते हर नाम की बरकत होती है। अच्छा नाम रखोगे उसकी सिफत, उसकी खूबी तुम्हारे जिंदगी में पैदा होगी। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते कल 2 इंसान को लाया जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा जा जन्नत में चला जा, जन्नत में चला जा। वो शख्स अर्ज करेगा मेरा कोई अच्छा अमल तो नहीं जिसकी वजह से मुझे जन्नत में भेजा जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा मुझे अपने इज्जत की कसम, जिसका नाम अहमद और मोहम्मद होगा वो जहन्नम में दाखिल। सुभान अल्लाह बोलो। तो अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे? क्या नाम रखेंगे बोलो? अरे 3 बेटा है तो एक बेटे का नाम मोहम्मद रखो। आका किताबों में आता है कि जिस दस्तरखान पे नामे मोहम्मद का इंसान रहता है उस दस्तरखान में बरकत होती है। क्या होती है बोलो? नामे मोहम्मद क्या होती है बोलिए? बरकत होती है। अजीजाने मोहतरम, आप महमूद गजनवी का नाम सुने? आप सुने हैं कि नहीं? महमूद गजनवी का सुनिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, नमाज पढ़ने की जरूरत आई। नमाज पढ़ने की जरूरत जब आई तो उसने क्या कहा, उसका एक वजीर था अयाज, तो उसने जब नमाज का टाइम आया तो अपने वजीर से कहा पेशरे अयाज वजू का पानी लाओ ताकि हम वजू करें। बाप घबरा गया। बाप क्या बोलो? बाप घबरा गया। क्या बात है कि बादशाह सलामत आज मेरे बेटे का नाम लेके नहीं पुकारा। कहता पेशरे अयाज, अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे, ताकि कोई ऐसा वाकया नहीं हो जाए। सुनिए, महमूद गजनवी वजू कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तेरे बेटे का नाम मोहम्मद था। सुभान अल्लाह। तेरे बेटा का नाम क्या था? मोहम्मद था और मैं बगैर वजू के था तो मैंने मुनासिब नहीं समझा बगैर वजू के नामे मोहम्मद का नाम लूं। कहो सुभान अल्लाह। और हक्कानी दरबार वालों, अपने किस्मत पे नाज करो। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का एहसान मानो, एहसान कि जितने उर्से कुल में आते हो सब वजू बना के आते हो। कहिए सुभान अल्लाह। सब वजू बना के आते हैं। तो अब जब वजू बना के आते हो, जब अल्लाह और नामे मोहम्मद का नाम लोगे तो जिंदगी में बरकत होगी या नहीं होगी? बरकत होगी या नहीं होगी? तो इसीलिए कहो आई लव मोहम्मद। और आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अरे पसीना मेरा बह रहा, तुम्हारा पसीना तो नहीं बह रहा। कहो ना सुभान अल्लाह। अरे जितना नामे मोहम्मद में पसीना, क्या हम खून की कुर्बानी पेश कर सकते हैं? कहिए सुभान अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, अब सुनिए, एक बहुत अच्छा वाकया हम सुना रहे। असरारुल औलिया एक किताब का नाम है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। वो लिखते हैं जब कानून ने जब अल्लाह की नाफरमानी की और उसे जमीन के अंदर जब धंसाया गया, तो जमीन के अंदर जब वो धंसाया गया तो जमीन के 4थे तबके तक पहुंचा। तो वहां की मखलूक ने उससे पूछा कि तुम्हें किस वजह से तुम्हें इतनी सजा मिल रही है, किस नाफरमानी की वजह से तुम्हें ये सजा दी जा रही है? तो सुनिए, उसने क्या कहा जानते हैं कारून ने? कि मुझसे हजरत मूसा की नाफरमानी हो गई। हजरत मूसा की नाफरमानी हो गई। अल्लाह ने फरमाया उसको यहीं पे रोक दो।
उसको जमीन का 7 तबक होता है ना जी, 7 तबके होते हैं, उसको यहीं पे रोक दो। अब उसके बाद तुमने देखा नहीं कि इसकी जबान पर मेरे पैगंबर हजरत मूसा का नाम आ गया, हजरत मूसा का नाम आ गया। अब यहाँ पहुंच कर करके मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं। रोने के बाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, जिस मूसा को नबुव्वत मिली, रिसालत मिली, तो मेरे नबी के सदके से, अरे जब मूसा के नाम में इतनी बरकत है तो जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं उसका नाम जब लोगे तो कितनी बरकत होगी, कितना लिहाज किया जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि जिस घड़ी सख्त घड़ी पे जब कोई मकाम आता है उस घड़ी लब पे मोहम्मद का नाम आता है। कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए एक बार कहो आई लव मोहम्मद। एक हदीस सुना दे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आजम के लड़के, उनको फालिज मार दिया। फालिज समझ रहे हैं आप? पांव कुछ काम नहीं कर रहा था, फालिज मार दिया। किसी ने उनसे कहा कि जिससे सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत है आप उसको याद कीजिए, आप उसको याद कीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जोर से नारा मारा और कहा, या मोहम्मद, बोलो ना या मोहम्मद। जो ही अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने या मोहम्मद कहा, उसी वक्त उनका पांव ठीक हो। तो अपने ये दिल है ना, दिल ये भी टेढ़ा हो गया। ये क्या हो गया? आका इरशाद फरमाते हैं, जब मस्जिद में जाओ सफ़े दुरुस्त करो। क्या दुरुस्त करो? सफ़े दुरुस्त करो, सही तरीके से खड़े रहा करो। इसलिए कि अगर तुम्हारी सफ़े टेढ़ी हो जाएंगी अल्लाह तेरा दिल टेढ़ा कर देगा। क्या कर देगा? अल्लाह तेरा दिल टेढ़ा कर देगा। कांधे से कांधा मिला करके, कांधे से कांधा मिला करके, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचो मुसलमानों, दिल टेढ़ा हो जाए तो नाम मोहम्मद लिया करो, दिल सीधा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ईमान सीधा हो जाएगा। एक बार कहें आई लव मोहम्मद। क्या वह ठंडा पड़ गए क्या जी? 500 किलोमीटर दूर सफर करके हम आए, रात जाग करके हम आए, एसी में आए, चाहे कुछ भी है, नींद नहीं आती, टेंशन में। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। मगर कसम खुदा की आप लोग डरते हैं कि दाढ़ी वाला को निशाना बनाया जा रहा। डरता है कि ना मुसलमान? दाढ़ी वाला को निशाना बनाया जा रहा, मौलवी को निशाना बनाया। आप उनको कुछ डर नहीं भैया। सुभान अल्लाह बोलो। जब घर से निकलते हैं नजर होती है फारूक आजम, नजर होती है अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह पे। डूब सकती नहीं कश्ती मौजों की तुग़यानी में, अरे जिसकी जिंदगी हो मोहम्मद की निगहबानी में, उसे डरने की क्या जरूरत है? तुझे डराया जा रहा है, तुझे खौफ दिलाया जा रहा है। तू इतना डर कि दाढ़ी रखना, बोलो ना, दाढ़ी रखना छोड़ दे। कहते हो आई लव मोहम्मद। बेशक हमें नबी से मोहब्बत है, मगर नबी की सुन्नत से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए, नबी की नमाज से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आई लव मोहम्मद के लिए, अपने नबी के लिए हम जान की कुर्बानी पेश कर सकते हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, सच्ची मोहब्बत की निशानी तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाए। सच्ची मोहब्बत की निशानी तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा नमाज़ें पढ़ी जाए। सच्ची मोहब्बत की निशानी तो यह है कि नबी की सुन्नतों पे अमल किया जाए। आजकल जानते हो बुढ़वा लोग जवान बन रहा है जी, दाढ़ी छिला छिला कर, जानते हो, और सैलून वाला से कहता है कि खूंटी निकाल दो। क्या निकाल दो? बोलो तो, बोलो क्या बोलता है? खूंटी निकाल दो। कहाँ पे दमदम का एयरपोर्ट बना रहा है? क्या रे? खूंटी निकाल दो, खूंटी। अरे कसम खुदा की है चचा, मेरे बूढ़ा, मैं आपका, मैं बेटा हूँ, मैं पोता हूँ आपका, तवज्जो के साथ सुनिए, अब जवानी नहीं लौटेगी। कहिए सुभान अल्लाह। बच्चे अदब से रहो, यहाँ बैठो, अदब से रहिए। ये तरीका दुरुस्त नहीं, अदब सीखिए। यहाँ पे मुर्शिद के पास जाते हो अदब नहीं सीखते हो, इशारा कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े आप। अगर मेरा मकसद है किसी को जलील करना, अल्लाह हमको जलील कर देगा। क्या कर देगा? अल्लाह हमको जलील कर देगा। मेरा मकसद ये है
कि आज की इस मजलिस में एक जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उसके चेहरे पे नबी की सुन्नत सज जाए। कम से कम एक नौजवान, एक मुसलमान नमाजी बन जाए तो मैं कहता हूं कि हमीदुर रहमान साहब का इतना पैसा खर्चा करवाना, मजलिस करवाना काबिल कबूल है। बोलो इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत सजाएंगे। अरे दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत, सारे अंबिया की सुन्नत। अरे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुनो, तुम्हें डर लगता है कि दुनिया आतंकवाद कहेगी, तुम्हें डर लगता है दुनिया दहशतगर्द कहेगी, डरे नहीं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी कौम आबाद है, न वो इस्लाम को मानती है, न वो कुरान को मानती है, न वो अल्लाह को मानती है, मगर सर पे पगड़ी, बोलिए सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना जी, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं? उसे कहते हैं पंजाबी। आज जरूरत इस बात की पड़ गई कि दुनिया को हमें एग्जाम्पल देनी चाहिए थी कि मुसलमानों का चेहरा देखो, ताकि ऐ दुनिया वालों इनके चेहरे को देख करके तुम अपना चेहरा को सजाओ। हमें एग्जाम्पल देना चाहिए थी इस मुसलमानों को दिखाकर, इस मुसलमानों का किरदार देखो, इनका कैरेक्टर देखो और तुम भी इनका कैरेक्टर को अपनाओ। मगर बात क्या है जनाब, डॉक्टर इकबाल का वो शेर है कि आज हर कोई दूसरे को खराब कह रहा है कि ना? बोलो, हर कोई, हर शख्स दूसरे शख्स को खराब कर रहा है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने कैरेक्टर पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शराब तुम पीते हो, कहते हो शैतान पिला रहा है। सूद तुम खाते हो, कहते हो शैतान खिला रहा है। दाढ़ी छिला छिला कर नबी की सुन्नत को नालियों में तुम बहा रहे हो और कहते हो शैतान ये सब कुछ करवा रहा है। शैतान नहीं करवा रहा है, तुम्हारे अंदर के नफ्स करवा रहा है। क्या बोलो, तुम्हारे अंदर का नफ्स करवा रहा है। ऐ मुसलमानों, जो नफ्स को कुचल देता है वही अपने वक्त का गौसे आजम बन जाता है, वही अपने वक्त का ख्वाजा करीम नवाज बन जाता है, वही अपने वक्त का अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है। तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, रे बोलो ना, कम से कम रख लेना कभी। दाढ़ी रखेंगे आप? बोलो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे। अजीजान मोहतरम, बताने का मकसद ये है, बाप नमाजी होगा तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी। तो इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में हमारा ईमान है। इसलिए ईमान को सलामत रखिए, अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, हसन हुसैन से मोहब्बत कीजिए। करते हैं ना इंशाअल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं कि मम्मा तालाहु प्यारे मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसको शहादत की मौत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, उसको शहादत की मौत मिल जाएगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैंने आपसे वादा किया था कि सहाबा कराम का 2 वाक़िया आपके सामने पेश करूंगा। 15 मिनट मेरे पास समय है इंशाअल्लाह। कब मुलाकात होगी ये या नहीं होगी इसी को पता है। बोले आप आने वाला सूरज हम कल देखेंगे या नहीं देखेंगे ये किसी को पता नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जिंदगी तुम इस तरह से गुजारो जैसे एक रास्ता चलने वाला मुसाफिर गुजारा करता है। कहो सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं आज आपके सामने सहाबा का कैसा जज्बा था सुनना चाहते हैं आप हजरात? सही से बैठे, भूख नहीं लग गई आपको? भूख नहीं लगी ना आपको? जब हम नहीं थके तो आप क्यों थकिएगा? सुभान अल्लाह बोलो, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हम यहाँ बैठे हैं नामे मोहम्मद के लिए, यहाँ पे बैठे हैं नबी की मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हैं। सहाबा का कैसा इश्क था वो इश्क अपने सीनों में पैदा कीजिए, कैसा जज्बा था वो अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमको नीचा नहीं कर सकती है। इंशाअल्लाह हम ऊंचा ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी के मैंने तिलावत की, जरा मैं उसका तर्जमा बयान करता हूँ, उसका माना बयान करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कुल, अगर मैं चाहूँ तो अभी तकरीर शुरू करें। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये शोर हंगामा जो हो रहा है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जरा सा आप इसको, बच्चे को शोरगुल जो है इसको आप खामोश करवाइए, इसको आप खामोश करवाइए। आप
बड़ा अच्छा रहेगा। बस 2 वाकया हम आपको सुनाते हैं, फिर इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो आपके सामने मुकम्मल गुफ्तगू होगी। एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तकरीर शोरगुल में नहीं होती है, तकरीर शांति मिजाज में होती है। शांति का माहौल बना के रखिएगा तब मेरी गुफ्तगू होगी। माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा है ये, और पहली बार उर्से कुल मजलिस पहली बार इस बस्ती में हो रहा है। कहो सुभान अल्लाह। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह सबके वली है, वो सबके वली है, सिर्फ मेरे वली नहीं है वो सबके वली। जिस तरह हमारे नबी सबके नबी, इसी तरह औलिया अल्लाह जो होते हैं ना वो सबके होते हैं, कोई उनको खरीद नहीं सकता जनाब। और याद रखिए मुसलमानों, सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत आपको अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत आपको बुरा बना देगी। सोहबत का अपनी जिंदगी पर ये बहुत बड़ा असर डालती है, याद रखें आप। अगर आप अच्छों के साथ में रहेंगे आपकी फिक्र, आपकी सोच अच्छी रहेगी। अगर आप बुरे इंसान के साथ में रहेंगे आप बुरे हो जाएंगे। इसीलिए आप चाहते हैं कि हम यहाँ अपनी जिंदगी को संवारें और दुनिया भी हमारी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए, तो हम अच्छों के साथ में रहें। आका इरशाद फरमाते हैं, आलिम से मोहब्बत कर, आलिम से मोहब्बत कर, आलिम दीन बन या इल्म दीन सीखने वाला बन, या आलिम दीन की सोहबत में रह, चौथा न बनना, यानी आलिम से अदावत न रखना, तू हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब कह दीजिए, इनसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इस आयत रब्बानी का शाने नुज़ूल क्या है वो सुनिए। ये आयत रब्बानी कब नाज़िल हुई थी उसको सुनिए। कुछ लोग आए अल्लाह के नबी की बारगाह में और कहा कि हम अल्लाह से बहुत करीब हैं, अल्लाह से मेरा ताल्लुक बड़ा करीबी है। वक़ालतिल यहूद व नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व हिब्बाहु, यहूदी आए, नसरानी आए, कहा हम अल्लाह के बहुत करीब हैं, हम उनके बेटे हैं। कहो अस्तगफिरुल्लाह। उन लोगों ने क्या कहा, उनके हम बेटे हैं, जबकि अल्लाह बेटों से पाक है, औलाद से पाको साफ है। तब उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया कि इनसे कह दो, ऐ मेरे महबूब इनसे कह दो, डायरेक्ट तुम अल्लाह से मिल नहीं सकते, डायरेक्ट तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा नहीं कर सकते। तुम्हारी मोहब्बत उसी टाइम कबूल होगी, तुम्हारी मोहब्बत उसी टाइम कबूल होगी जब तक कि तुम सरवरे कायनात से मोहब्बत नहीं करोगे। इसलिए कि जो भी मेरे बगैर रसूल की मोहब्बत से मेरे पास आएगा, डायरेक्ट आएगा, मैं उसकी मोहब्बत को काबिल कबूल नहीं करूंगा। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कहो सुभान अल्लाह। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, सहाबा किराम का जज्बा देखें आप। और आज जितने हमारे पीर भाई हैं, मुस्लिम भाई, अच्छा पहले पीर भाई के पहले मोमिन भाई, अब बोलो ना जरा सा भाई, पहले मोमिन भाई, उसके बाद है पीर भाई। कहो ना सुभान अल्लाह। कुरान ने ये कहा, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, आपस में सब मोमिन भाई भाई। किसी भी सिलसिला से मुरीद रहो, किसी भी जमात से रहो, सब आपस में हो भाई भाई। कहो सुभान अल्लाह। आपस में क्या है, हम सब भाई भाई हैं। देखिए आज ये जो वाकया हम पेश करेंगे, जब भी इस वाकया से आपको इबरत हासिल करनी है, समझनी है आपको, अल मुख्तसर शॉर्ट टाइम में मैं आपको बोल रहा हूँ, बच्चे को शांति करवाइए ताकि माहौल अच्छा हो जाएगा। 2 वाकया सुनिए, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। बड़ी मेहनत से मैं तकरीर लिखता हूँ जनाब, मैं तकरीर लिखता हूँ, मुताला करता हूँ, मुताला करके आपके सामने बोलता हूँ, और एक ही तकरीर को नहीं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ। इल्म जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। कहो सुभान अल्लाह, उतना बढ़ेगा। और ये सदका है, ये क्या है बोलो, ये सदका है। आओ जज्बा रसूल, सहाबा किराम का जज्बा देखिए, इश्क रसूल का जज्बा देखिए, और वही जज्बा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। जंगे बदर का वक्त था, जंगे बदर का वक्त था। शफीए मुअज़्ज़म नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में मीटिंग की। क्या की? मीटिंग की। और उस मीटिंग में अंसार भी थे और मुहाजिरीन भी थे। अंसार किसे कहते हैं? मदीना के रहने वाले को अंसार कहते हैं। मुहाजिरीन किसे कहते हैं?
जो मक्का से काफिरों के जुल्म सितम सहने के बाद जो मदीना शिफ्ट किए, हिजरत करके मदीना आए, उसे कहते हैं मुहाजिर। उसे क्या कहते हैं बोलिए आप? उसे कहते हैं मुहाजिर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, जंग दरवाजे पे दस्तक दे रही है, जंग दरवाजे पे आवाज दे रही है। ऐ सहाबा, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारा क्या सजेशन है, तुम्हारा क्या मशवरा है? चूंकि अंसार से ये डील हो चुकी थी, अंसार से ये मुआहिदा हो चुका था कि अगर कोई मदीना शरीफ पे हमला करेगा, कोई अटैक करेगा, तो अंसार पर ये लाजिम और जरूरी है कि वो मुहाजिरीन के साथ मिलकर सरकार की हिफाजत करें। कहिए सुभान अल्लाह। और मदीना शरीफ से, तवज्जो के साथ सुनिए आप, मैं वाकया सुना रहा हूं, मैं चाहूं तो अपने अंदाज में तकरीर करके चला जाऊंगा। अगर मैं जलसा में होता तब तक तकरीर भी खत्म हो जाती, वाकया भी खत्म हो जाता, मगर मैं माहौल को देख के तकरीर करता हूं। जैसा मजमा होता है वैसी अंदाज को मैं अपनाता हूं। कोशिश ये होती है कि मेरी बात को आप कबूल कर लें, मेरी बात को आप समझ लें। यही तकरीर की असल गुफ्तगू है। कहिए सुभान अल्लाह। और यही तकरीर की असल जान है। मैं चीखता रहूं, मैं चिल्लाता रहूं, आप कुछ समझोगे नहीं तो क्या फायदा होगा? तकरीर है, समझाने का नाम यही असल तकरीर है। अब सुनिए, अब अगर मदीने से बाहर जंग होगी तो अंसार पर यह लाजिम जरूरी नहीं कि वो मदीना से बाहर जा करके मुहाजिरीन के साथ जंग करें, क्योंकि अंसार से ये मुआहिदा था कि बाहर जंग नहीं करेंगे। इतना सुनना था, अंसारी ये समझ रहे थे, अंसारी लोग, अंसार के रहने, मदीना के रहने वाले, कि सरकार का इशारा मेरी तरफ हो रहा है। सरकार का इशारा क्या है बोलो? सरकार का इशारा मेरी तरफ हो रहा है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, जरा सोचिए, खुदा की कसम, वो कैसा मंजर था। खजूरों की पत्तों की छत थी, मिंबर पे सरकार जलवागर थे, सामने बुलबुले तशरीफ फरमा थी, वो मुकद्दसे रिसालत के फूल खिले हुए थे, जिसकी वजह से हर ज़हन मुअत्तर हो रहा था। कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम मूसा की कौम नहीं, हम मूसा की आई लव मोहम्मद पे असल तकरीर यही है। आई लव मोहम्मद पे असल तकरीर यही है। सुनो, यही वाकया है, यही इश्क सहाबा जो मैं आपके सामने पिला रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, हम मूसा की कौम नहीं है। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ महबूब, हम वो कौम नहीं है जिन्होंने कहा था मूसा से, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं। ऐ महबूब, हमने तो आपसे सिर्फ खून की बैयत की है। कहिए सुभान अल्लाह। हमने तो आपसे जिंदगी और हयात का, मौत का मसला तय किया हुआ है। या रसूल अल्लाह, आप इशारा फरमा दें, मैं घोड़ों समेत समुंदरों में छलांग लगा देंगे। सुभान अल्लाह। और लगाने वालों ने लगाया। ये सुभान अल्लाह। लगाने वालों ने लगाया और कहने वालों ने कहा, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहो सुभान अल्लाह। अब उसके बाद, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं है, हमने इस बात पे बैयत की है, जिंदगी और मौत पे हमने बैयत की है। या रसूल अल्लाह, आप इशारा फरमा दें, हम घोड़ों समेत समुद्र में छलांग लगा देंगे। या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ हिजाज की बात नहीं, ये सिर्फ अरब की बात नहीं, हमने इस बात पे बैयत की है कि दुनिया के आखिरी किनारे तक आपके दीन के झंडा को बुलंद करेंगे। खौफे खुदा हमारे दिल में होगा, मोहब्बत रसूल हमारे रूह में तड़प रही होगी, और दुनिया के आखिरी किनारे तक दीन का झंडा को हम गालिब करके लौटेंगे। याद रखो मुसलमानों, ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं थी, ये सिर्फ जोश की बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने मोहब्बत के मुफ्ती से पूछ के फतवा दिया था। कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत के मुफ्ती से पूछ के उन्होंने फतवा दिया था। दिल के मेहराब के कोने में बैठे हुए मुफ्ती से पूछ के उन्होंने कहा था, और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया था, और इस पैगाम को मस्जिद नबवी के दरो दीवार सुन रहे थे, दरो दीवार सुन रहे थे, जिसका खुलासा ये था, जिसका निचोड़ ये था, पड़ेगी जरूरत, आई लव मोहम्मद, पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम, पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम, लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। कहो सुभान अल्लाह। पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम लहू, लहू समझते पारो ना, ब्लड।
बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ब्लड दे सकते हो ना, नबी के लिए नहीं दे सकते हो? अरे मेरे नबी ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी पेश की है। सहाबा किराम जानते हो, सहाबा किराम ने बीबी का हसीन मुखड़ा देखा, ना बच्चों का गुलाब जैसा शादाब देखा। इश्क़े मुस्तफा के नशे में ऐसे चूर थे कि अगर समुंदर में भी अगर छलांग लगानी पड़ी तो छलांग लगा दिए। सुभान अल्लाह, छलांग लगा दिए। अब सुनिए मुसलमानों, अब उसके बाद सहाबी रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अपनी जानें भी आपके लिए कुर्बान कर सकते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अब उसके बाद एक सहाबी खड़े होते हैं, दूसरे सहाबी बैठ जाते हैं। एक सहाबी खड़े होकर के कहते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व अन शमालिका व बैन यदैका। अल्लाह के महबूब, हम आपके लिए आपके आगे भी अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, आपके पीछे भी अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, आपके दाएं भी आपके बाएं भी हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। वादा हो गया। क्या हो गया? वादा करते हो? करोगे इंशाअल्लाह वादा? नमाज से वादा करेंगे, अल्लाह से हद कीजिए कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, रात भर तकरीर करें, अमल न हो तो बेकार है। इंशाअल्लाह हम सूद से बचेंगे, सरबरे कायनात की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उनके लिए जो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है। उसके लिए वाइल है, वाइल क्या है उसके लिए? वाइल एक कुआं है, कुआं। उस कुएं में बेनमाजी को डाला जाएगा, उस कुएं में सुदखोर को डाला जाएगा, उस खोर में शराब पीने वालों को डाला जाएगा, उस कुएं में जिना करने वालों को डाला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पाको साफ हो जाएं हर बुराइयों से, तो नमाज पढ़ना शुरू करो। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना। एक नौजवान आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक ऐसा नौजवान आपके पीछे नमाज पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है और साथ ही साथ बड़े बड़े क्राइम भी करता है। आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह भी करता है, बड़े बड़े कबाइर भी करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसको बुरा मत कहो। सुभान अल्लाह। और हम लोग तो यार बेनमाजी को तो लगता है कि हम ही जन्नत का सर्टिफिकेट ले बैठे हम ही ले बैठे हैं, सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठो। और कभी भी अपनी इबादत पे घमंड और तकब्बुर न करो, चेहरे पे मार दिए जाएंगे। चेहरे बोलो क्या है? चेहरे पे मार दिए जाएंगे। कोशिश करो, अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दी, मेरा भाई भी नमाजी बन जाए। अल्लाह ने मुझे सजदों की तौफीक दी, मेरा भाई भी नमाजी बन जाए, सजदा करना शुरू कर दे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये नमाज इंशाअल्लाह उसको किसी न किसी दिन बुराइयों से बचा लेगी। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन गुजरने के बाद वो नौजवान हर तरह की बुराइयों से पाको साफ हो गया। इसीलिए मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, उर्से कुल करना चाहते हो, पंज वक्ता नमाज अदा करो। कहते हैं कि नहीं? बोलो, पीर का यही काम, एक सच्चा पक्का पीर का यही काम, खुद नमाजी हो, अपने मुरीदों को नमाजी बना दे, खुद सुन्नते मुस्तफा पे चलता हो, अपने मुरीदों को भी सुन्नते रसूल का पैकर बना दे। यही पीरी मुरीदी का रिश्ता है, बस यही पीरी मुरीदी का बोलो रिश्ता है। अहद हो गया, वादा हो गया। किससे वादा हो गया? रसूल कायनात से वादा हो गया। अब उसके बाद सुनो, चश्मे फलक ने देखा, बदर के मैदान ने देखा, हुनैन के जर्दों ने देखा, चमकती तलवारों ने देखा, घोड़ों के सुमों ने देखा और नेज़ों ने देखा कि सहाबी रसूल के माथे से खून निकलता है। अपना चुल्लू भरता है, चुल्लू भरने के बाद अपने चेहरे पे मलता है और कहता है, फुज़्तु बरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मैं क्या हो गया? मैं कामयाब हो गया। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखने के बाद मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली। मेरे नबी का चेहरा ऐसा था, जमाल ऐसा था, इतने खूबसूरत थे कि अरब के नौजवानों ने अपनी गर्दनें कटा। अब बताओ, जो नमाज न पढ़े वो गर्दन कटा सकता है? बोलिए भाई, बोलिए। जो नमाज ना पढ़े वो गर्दन कटा सकता? जो नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बसर न करे वो गर्दन कटा सकता? गर्दन कटा सकता नहीं। सहाबा ने सिर्फ गर्दन ही नहीं कटाई,
घोड़ों के ऊपर जंग के मैदान में है, घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, नमाज का वक्त आ जाता है, नमाज ये है सहाबा। नेज़ों की बारिशें हो रही हैं, तलवारें चल रहे हैं, नमाज का वक्त आ जाता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, तुम मुअज्जिन की आवाज होटलों में सुनते हो, ये तौफीक नहीं मिलती कि हम मस्जिद में जाएं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आती है, मगर ये तौफीक नहीं मिलती कि हम मस्जिद में जाएं। बोलो इंशाअल्लाह मस्जिद का बात करेंगे। कितने लोग सुबह से फजर की नमाज अदा करेंगे? हाथ उठाएं, बोले इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं कम से कम, अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा। ये किसी ऐसे अरे गहरे चीजों की मजलिस नहीं है, ये कुरानी मजलिस है, ये रूहानी मजलिस है। नीयत अच्छी रखोगे, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को, बोलो ना, ये मजलिस की बरकत है, ये इस मजलिस की शान और शौकत है। नीयत नमाज की रखोगे, इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को नमाज भी सिखाओ। और सुनिए रफीक बाबू, सुनो, आप लोग कहते हो कोई किसी के पीछे लग जाता, कोई किसी के पीछे मत लगा करो, कहिए सुभान अल्लाह। किसी पीछे, बोलो किसी के पीछे, काम करने वालों को काम करने दिया करो, जो पीछे लगता है वो शैतान होता है, शैतान। हौसला बढ़ाया करो, कहिए सुभान अल्लाह। जंग खंदक का मौका है, बस आखिरी वाकया, जंग खंदक का मौका है। चारों तरफ से कुफार ने मुहासरा कर लिया था, घेर लिया था। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, खंदक खोदो, मदीना पे हमला करने वाला है। दुनिया कहती है इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। अरे सबसे पहले जिसने आतंकवादी को पैदा किया और आतंक फैलाया, उसका नाम अबू जहल था। उसका नाम क्या था? बोलो, उसका नाम अबू जहल था। इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजहब है। इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है। इसलिए कि ये किसी का दिल नहीं दुखाता, इसलिए कि एक दिल वाले का मजहब है, कहिए सुभान अल्लाह। जंग खंदक खोदी जा रही है, तवज्जो के साथ सुने आप, जंग खंदक खोदी जा रही है। अब उसके बाद सहाबा किराम खंदक खोद रहे हैं। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सरवर कायनात ये देख रहे हैं, मेरे गुलाम प्यासे हैं, मुशक्कतें उठा रहे हैं, मिट्टी उठा उठा कर दूर फेंक रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आपने दुआ दी। आपने क्या दी? दुआ दी। दुआ के अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फबारिक फिल अंसार वल मुहाजिरीन। ऐ अल्लाह, तो आखिरत की भलाई तो बेहतर भलाई है, कहो सुभान अल्लाह। आखिरत की भलाई बेहतर भलाई, आखिरत की कामयाबी असल में कामयाबी है। ठीक है मेरे गुलाम प्यासे हैं, ठीक है ये मजदूरी कर रहे हैं, ऐ मौला ठीक है ये मेहनत मुशक्कत उठा रहे हैं। फगफिर लिल मुहाजिरीन वल अंसार, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, मेरे अंसार को भी माफ फरमा दे, मेरे मुहाजिरीन को भी माफ फरमा दे। सहाबा ने जब ये दुआ सुनी, सहाबा ने जब ये दुआ सुनी तो समझा कि शायद हमसे कोई कमी रह गई है, हमसे कोई, बच्चों के साथ सुनिए, इधर उधर मत देखिए आप लोग। लगता है तबर्रुक पर ध्यान चला गया क्या? आई लव से मोहम्मद हट उधर चला गया, आई लव चावल, आई लव तबर्रुक हो गया क्या? बोले सुभान अल्लाह, बोलिए आप। अरे खाने वालों खाने दीजिए, मोहब्बत से सुनिए, ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद सुनिए सहाबा ने क्या समझा, शायद खंदक खोदने में, और जानते हैं खंदक कितने सहाबा खोद रहे थे? 3000। कितने थे? 3000 खंदक खोद रहे थे। सहाबा ने समझा शायद कमी रह गई है, जिसकी वजह से मेरे नबी हमको हौसला बढ़ा रहे हैं, हमको हिम्मत दे रहे हैं। अब सुनिए उसके बाद सहाबा किराम नारा लगाते, क्या लगाते हैं? बोलो, सहाबा किराम नारा लगाते हैं। बुखारी की हदीस है, नारा क्या था वो लगाओ, नहनुल्लज़ीन बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी से, तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत ही इस बात पर की थी, मैंने इनके हाथों पे इसीलिए अपना हाथ दिया था कि जब तक जिस्म में जान रहेगी तेरे नाम पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह। नहनुल्लज़ीन बायउ मुहम्मदन अलल इस्लाम मा बकीना अबदा। या रसूल अल्लाह मैंने बैअत ही इस बात पर की थी कि जब तक हमारा जिस्म बाकी रहेगा तुम्हारे साथ मिलकर
कर तुम्हारे दुश्मनों को जवाब देते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मोहब्बत रसूल अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए, इश्क रसूल अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल अकमल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो, कामिल अकमल मोमिन नहीं बन सकते हो। तो मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत रसूल के साथ साथ इत्तबाए रसूल भी करें। अल्लाह ने फरमाया, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हाफिज़ू अलस सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तमाम नमाजों की हिफाजत करो और खुसूसन बीच वाली नमाज। इंशाअल्लाह हम फजर की नमाज की हिफाजत करेंगे, जोहर की नमाज की हिफाजत करेंगे, असर और मगरिब इशा की नमाज की हिफाजत करेंगे। जब हम नमाज की हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह हमारी जिंदगी की हिफाजत फरमाएगा। और डरिए मत, डरिए मत, किसी से डरिए मत, अपने डर को खत्म कीजिए। मुसलमान कौम वो होता है जो डरने वाला नहीं होता जनाब। आप डरे नहीं, आप बस अल्लाह आपका निगहबान, अल्लाह आपका मुहाफिज। कोई हुकूमत आपके मसले को हल नहीं कर सकती है, आपके मसले का हल आपके मालिक की हुकूमत करेगी। सुभान अल्लाह। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करना, सुस्ती मत उठाना, हम तुम्हें ऊंचा कर देंगे, शर्त यह है कि मुसलमान हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आज इस मजलिस में जितनी बातें हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन बातों पे हम सबों को अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के आखिरी सांस तक नबी से मोहब्बत करने, सहाबा से मोहब्बत करने, अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे मुर्शिद ने क्या पैगाम दिया? दुनिया वालों को वही पैगाम दिया जो कुरान का पैगाम है, जो इस्लाम का पैगाम है। बगैर कज़ा पंज वक्ता नमाज अदा करते रहना, रिज़्क़ हलाल खाते रहना, सूद से बचना और जहां तक हो सके तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करना। अल्लाह ताला से दुआ है इन सारी नेक बातों पे हम सबों को अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हमारी माँ, हमारे बहनों और बेटियों को नमाज पढ़ने, कुरान पाक की तिलावत करने और पर्दे के साथ रहने और जीने मरने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में, मेरे बयान में किसी तरह की बेअदबी और गुस्ताखी हो गई होगी, अगर आपके जज्बात को ठेस पहुंचा होगा, मेरा मकसद क्या है मेरा अल्लाह जानता है। मैं किस नीयत से तकरीर करता हूं मेरा रब जानता है, आप नहीं जानते। और किसी मुसलमानों पे बदगुमानी न करें आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालों बुरे गुमान से बचो, बुरे गुमान से बचो। तो आप किसी के बारे में गुमान अच्छा रखें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह से अच्छा गुमान रखता है, अल्लाह उसके साथ वैसा ही सलूक करता है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह से हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम तकाज़ाए बशरियत के गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद है, अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद है, जन्नत पाने की उम्मीद है। ये अगर अल्लाह से यकीन है, ये गुमान है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरा बंदा, अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान, जैसा यकीन रखता है, मैं उसके साथ वैसे ही सलूक करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन कहे। इस मजलिस उर्स कुल को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। हमारे जितने हक्कानी अंजुमन के चाहने वाले मुरीदान हैं, मुहिब्बीन हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। आप मुझे मोहब्बत से बुलाते हैं और मैं दुनिया वालों को यही पैगाम देता हूँ कि सरकार हसन काची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हुजरा फकीरी में जो बैठे हुए हैं, एक जिंदा वली बैठे हुए हैं। कहो सुभान अल्लाह। एक जिंदा वली बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं अक्सर जगह ये कहा करता हूँ, पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। इसीलिए ऐसे गैरे नत्थे पीर के साथ मत चलो जो खुद न नमाज पढ़ता हो, खुद न शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी बसर करता हो। चलो ऐसे पीर से जो तुम्हें सिद्दीक से मिला दे, चलो ऐसे पीर के रास्ते पे जो तुम्हें शुहदा से मिला दे, तुम्हें हसन और हुसैन से मिला दे। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, वली मिले तो अली मिले।
अल्लाह वालों का जुमला दोहराओगे ना तो अल्लाह वाले खुश होते हैं। कहो सुभान अल्लाह। मेरे पोशीदा हुजूर किबला क्या कहा करते थे, जब वली मिले तो अली मिले। इससे पता क्या चला, पोशीदा हुजूर किबला हो, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह हो, या सरकार अजान काची रहमतुल्लाह अलैह हो, या मौजूदा हुजूर किबला हो, इनको अली से मोहब्बत। कहिए ना सुभान अल्लाह। अली से मोहब्बत है तब तो जबान पे अली अली आया ना। कहो ना सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा मोहब्बत अहले बैत पे, मौला अली की शान सब कुछ सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बस ये दुआ करें अल्लाह ताला अली से मोहब्बत नसीब अता फरमाए। कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से जाहिर हो पंजतन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख दे कयामत तक किस्मत पे ज़हरा हसन हुसैन की निस्बत। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। हमारे आली जनाब हाजी साहब, उनके सारे साहबजादगान, उनके सारे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, आप सबों को सलामत रखे। एक बार मेरे साथ कहें हाथ उठा के, आई लव, आई लव, आई लव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल चूनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजी साहब खड़े हो जाइए, आप पे भी नजर रहती है मेरी। कहिए सुभान अल्लाह। कौन कहाँ बैठा है, सब पे नजर है मेरी। कहो सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए, बारगाह मुस्तफा में सलातो सलाम पढ़ लें आप।